कभी आप लोगों के जहन में एक सवाल आया कि लेडीज़ यानी कि औरतों की दाढ़ी क्यों नहीं होती, औरतों की मूछ यानी कि मूछ क्यों नहीं होती और दाढ़ी क्यों नहीं होती। ये वीडियो किसी मुस्लिम के लिए नहीं है, हर धर्म के बंदे के लिए वीडियो। हिंदू धर्म से हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, कोई भी धर्म से है, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप दाढ़ी नहीं रखते तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में ऐसी ऐसी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, आप भी हैरान हो जाओगे। इस वीडियो में आगे बढ़े, आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कर लें इसी वक्त और आखिर तक इस वीडियो को आप लोग समझिएगा जो जानकारी यहाँ मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ध्यान से समझ लीजिएगा, जो लोग दाढ़ी रखते हैं, देखिए दाढ़ी रखने के तो बहुत सारे फ़वाइद हैं। अलग अलग कंट्री में आप जाकर देखेंगे, बहुत सारे कंट्री में जो है दाढ़ी रखना पसंद करते हैं और ये साइंटिफिकली भी फैक्ट है कि भाई दाढ़ी रखना जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इस्लाम में तो दाढ़ी रखना सुन्नत है। तो इस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ जो बताने वाला हूँ वो ये है कि दाढ़ी रखने के क्या क्या फ़वाइद होते हैं और दाढ़ी ना रखने से क्या क्या नुकसान होते हैं। पहले ये समझिएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि लेडीज़ यानी औरतों की दाढ़ी क्यों नहीं होती। ये चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहली चीज़, जो लोग भी हर हफ्ते या चौथे पाँचवें दिन या 8वें 10वें दिन अपनी दाढ़ी को इस तरीके से जो है छिलवा देते हैं, इस तरीके से जो है शेविंग कराते रहते हैं, मतलब जो है अपने आप को मतलब जो है खूबसूरत सा देखने की कोशिश करते हैं, अपनी हर दाढ़ी को जो है हर हफ्ते 8वें 6ठे दिन वो इस तरीके से जाते हैं नाइयों की दुकान पर या फिर अपने घर में ही। तो वो लोग सबसे पहले तो समझे, जब आप शेविंग कराते हैं तो आपकी जो त्वचा होती है, यहाँ पर एक होता है एक चीज़ बताऊँ जिसका नाम है फॉलिकलेट्स। ये फॉलिकलेट्स नामक एक बीमारी हो जाती है जो बहुत ज़्यादा शेविंग करते हैं उनको। ध्यान से समझिए, ये सब बहुत बड़ी बीमारी होती है, ये आपने सुना भी होगा। फॉलिकलेट्स नामक जो आपकी बहुत ज़्यादा रबिंग होती है ना, जो आपकी स्किन जो रब कर जाती है, इस तरीके से छील दी जाती है ऊपरी लेयर पूरी, जब आप बार बार घिसते हैं तो इसको यहाँ पर एक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से आप लोगों को एलर्जी होने की बहुत बड़ी संभावना बन जाती है। हर दूसरा या तीसरा बंदा आप देखेंगे जो भी ज़्यादा शेविंग कराता वो एलर्जी का शिकार होगा, उसके दाने निकल रहे होंगे। हर तीसरे बंदे में आप ये बीमारी देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट रहता है कि जो बहुत ज़्यादा शेविंग करते हैं अपनी। दूसरी चीज़ यहाँ आप लोग समझिएगा, अगर यहाँ पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नाक पर हमारे बाल निकलते हैं, यानी कि ये मूछें जो होती हैं या फिर दाढ़ी पर जो बाल होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने के फ़ायदे ये होते हैं कि नाक पर जो बाल है, ये मूँछों के यहाँ पर नाक के नीचे और ये मुंह के नीचे जो बाल हैं दाढ़ी के, ये सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करते हैं आपको, धूल मट्टी आपकी नाजुक जो है त्वचा पर जाने से रोकते हैं। नाजुक त्वचा मतलब आपकी गर्दन पर जाने से रोकते हैं, आपके जो है मुंह के अंदर भी जाने से रोकते हैं, आपके जो है नाक के अंदर भी धूल जाने से रोकते हैं। ये बाल, ये अगर आपके यहाँ पर बाल होते हैं तो ये आपकी सेफ्टी की तरह काम करते हैं। आ रही बात समझ? तो यहाँ से आप मतलब जो है एनर्जी मतलब जो है डस्ट फ्री रहते हैं एक तरीके से, ये मतलब जो है गंदगी अंदर जाने से रोकते हैं। और सबसे बड़ा फ़वाइद यहाँ पर ये होता है दाढ़ी रखने वालों का, यहाँ पर ये होता है वो ये है कि जो सन से आप लोग जानते हैं 3 टाइप की रेडिएशंस मिलती है। 3 टाइप की रेडिएशंस होती है, एक विजिबल होती है, एक इंफ्रारेड होती है और एक अल्ट्रा वायलेट होती है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज जो ऐसी डेंजरस होती है, वो ओजोन लेयर के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी, अगर वो स्किन मतलब ओजोन लेयर को क्रॉस, आजकल जानते हैं ओजोन लेयर में बहुत बड़ा होल हो गया है जिसकी वजह से जो सन से निकलने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो नीचे धरती तक आ रही है, जिसकी वजह से होता क्या है कि भाई अगर डायरेक्ट जो रेज़ होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज़ अगर शरीर पर पड़ती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम होती है। अगर दाढ़ी पर बाल होते हैं तो फिर आप बाल मूछें होती हैं तो फिर यहाँ पर ये चीज़ें मतलब जो है कि भाई दाढ़ी के जो बाल हैं ना, दाढ़ी के बाल, ये आपके रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ये आपके एलर्जी होने से बचाते हैं आपको, और बहुत डायरेक्ट अगर सूरज की आपकी जो किरणें पड़ती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज से भी आप लोगों को बचाती है। दाढ़ी रखने का बड़ा फ़ायदा यहाँ पर ये भी है कि जो झुर्रियाँ होती हैं चेहरे के ऊपर, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं दाढ़ी रखने से। ये चीज़ समझिएगा, चेहरे पर झुर्रियाँ होने के चांसेस जो है बिल्कुल कम हो जाते हैं। कुछ लोग मतलब बार बार शेविंग कराते रहते हैं हर चौथे 6ठे 8वें 10वें दिन, तो उन लोगों की त्वचा जो है ढीली पड़ जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है वहाँ पर उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ मैं और लोगों को बताने की कोशिश करूँ, कुछ बाल ऐसे होते हैं जब बहुत ज़्यादा शेविंग की जाती है तो खाल के मतलब जो बाल जो जड़ से काट दिए जाते हैं शेविंग के द्वारा, तो बाल क्या होते हैं अंदर ही अंदर बढ़ जाए। कुछ बाल ऐसे होते हैं जो बाहर निकल जाए दोबारा से मतलब दाढ़ी आ जाती है, लेकिन कुछ बाल ऐसे होते हैं, 1-2 बाल मात्रा में ऐसे रहते हैं कि वो खाल के अंदर ही बंद हो जाते हैं।
खाल ऊपर से रह गई, वो बाल निकल ही नहीं पाते, तो वहाँ पर कील मुहासे होने की बहुत बड़ी संभावना होती है। और जिसके कील मुहासे ज़्यादा निकलते हैं जो लोग मतलब जो है ज़्यादा शेविंग कराते हैं। आप लोग बेहतर समझते होंगे, अगर आप लोग भी इस तरीके के शिकार हैं, हर 8वें 6ठे 10वें दिन आप लोग भी नाई के पास दौड़ते हैं इस तरीके से, भाई शेविंग कर दें, ये फिर मसले अगर आपके साथ। तो यहाँ पर अब आप लोग समझिएगा कि लेडीज़ की जो है वो दाढ़ी क्यों नहीं होती, ये बहुत ज़रूरी समझना है। देखिए मर्द हजरात जो होते हैं हमेशा, ये इस्लाम धर्म में ख़ास तौर से बताया गया कि मर्द जो है काम करने वाला होता है बाहर का। मर्द हमेशा घर के ज़्यादातर घर के बाहर रहता है, दिन भर घर के बाहर रहता है, काम करता है, तो उसको धूल का सामना भी करना पड़ता है, धूल भी उसकी आती है चेहरे पर, या सूरज भी उसकी किरणें उसकी हमेशा पड़ती रहती है। वो बेचारा काम खेतों में या फिर कहीं पर भी करता रहता है, जिसकी वजह से उसके बाद सिक्योरिटी की तरह रक्षा कवच के लिए दाढ़ी होना बहुत ज़रूरी है। तो दाढ़ी इसीलिए मुस्लिम ही नहीं बहुत सारे धर्म के लोग रखते हैं। आ रही बात है। अब औरतों की इसलिए नहीं होती क्योंकि औरतों को घर से बाहर निकलने का ऐसा हुक्म नहीं है कि कोई काम करने की, ज़्यादा हुक्म बस यही है औरतों के लिए कि वो घर में रहें, घर के कामकाज को देखें, जो शौहर है, शौहर का जो ठिकाना है, जो घर है, वहीं पर रहें। तो औरत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती, इस वजह से औरत की दाढ़ी नहीं होती। और आप लोग ज़्यादा समझते होंगे कि औरतें जो होती हैं मर्दों के मुकाबले में औरतों को कैंसर जैसी बीमारी या फिर दिल की बीमारी बहुत ज़्यादा कम होती है। औरतों के अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती, बहुत कम पाई जाती। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि औरतें घर से बाहर नहीं निकलती, कम निकलती हैं, और मर्द जो होते हैं हमेशा धूल मट्टी में या फिर शेविंग से या फिर किसी भी चीज़ों से ये कैंसर जैसी बीमारियाँ उनको हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मर्दों में पाई जाती, लेकिन ये औरत में नहीं होती क्योंकि औरत जो है घर के अंदर रहती है और उसकी इसी वजह से दाढ़ी नहीं होती औरत की। आ रही बात है। तो इस चीज़ को समझिएगा, औरतों की दाढ़ी ना होने का यही कारण होता है कि औरत को घर के अंदर रहने का हुक्म है, ना कि बाहर काम करने का। अगर मर्द है तो फिर मर्द तो बाहर काम करेगा, लेकिन औरत को बाहर काम करने का ऐसा हुक्म नहीं है। इस चीज़ को समझिएगा, इसलिए औरत की दाढ़ी भी नहीं होती। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो के ज़रिए कुछ सीखे हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। फिलहाल की इस क्लिप में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।